हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। तो इट्स मीनिंग इज ए टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन विच ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट मानते हुए प्रॉफिट से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो समझ गए, मैनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो ICMA की डेफिनेशन है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज द एसरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है। जैसे मैंने बताया कि मार्जिनल कॉस्ट फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट। तो देखिए, अगर प्रोडक्शन हम 5000 यूनिट कर रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 18 रुपीज़ है, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, जो हमारा टोटल आउटपुट है, टोटल आउटपुट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 5000 मल्टीप्लाई 18, इट विल बी 70,000। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? ये तो कॉस्टिंग थी, ये टेक्निक थी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारी कॉस्ट में जो चेंज आया, जो कॉस्ट बढ़ी है वो, तो मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन है कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी टोटल बता रखी है इन्होंने 1200, यूनिट है 36,000, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। तो पर यूनिट बताने के लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट 36,000 डिवाइड बाई 1200, इट विल बी 30 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, ओह सॉरी इट आई हैव, तो वेरिएबल कॉस्ट इज़ 1200 और यूनिट इज़ 36,000, तो इट विल बी 1/30। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो सेल और वेरिएबल कॉस्ट को हम जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या करता है? हमारा फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करता है और बैलेंस क्या है? प्रॉफिट बन जाता है। जैसे इसका क्या होता है, हम इधर देखते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी मार्जिनल स्टेटमेंट होती है, उसमें होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इधर देखें, सेलिंग प्राइस अगर 80 रुपीज़ है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपीज़ है, तो कंट्रीब्यूशन बताना है। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल इज़ 80 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर यूनिट। अब देखिए प्रॉफिट मैंने बताया, जब कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन है 1,20,000 की टोटल अमाउंट और फिक्स्ड कॉस्ट है 85,000, तो हमारा अब बाद प्रॉफिट कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो 1,20,000 माइनस 85,000, इट विल बी 35,000। ओके, अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्या है? जो मैंने बताया कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट। तो देखिए सेल हमारे पास दी हुई है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000, सेल माइनस वेरिएबल, तो हमारे पास 80,000 क्या बच गया? कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट है 50,000, तो माइनस कर देंगे हम 50,000 की फिक्स कॉस्ट, तो 30,000 हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए डिसीजन मेकिंग कैसे होती है अंडर मार्जिन। अब देखो हमारे पास क्या होता है? स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेशल ऑर्डर प्राइस क्या होता है कि जब हमें कोई स्पेशल ऑर्डर मिलता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उसका प्राइस हम सेल प्राइस कम रख देते हैं या फिर हम उसका सेल प्राइस ज़्यादा भी रख देते हैं। तो अगर कंट्रीब्यूशन सेल स्पेशल ऑर्डर प्राइस जो भी होगा, अगर स्पेशल ऑर्डर प्राइस को हम सेल प्राइस की तरह मान के कंसिडर करेंगे, तो अगर कंट्रीब्यूशन सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर जो कंट्रीब्यूशन आता है वो पॉजिटिव है, तो डिसीजन इज़ फेवरेबल। तो ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट हमें हेल्प करती है प्राइसिंग डिसीजन में। मेक और बाय मतलब हम खरीदें या फिर बनाएं वो, और स्पेशल। जैसे क्वेश्चन देखो, स्पेशल ऑर्डर प्राइस है 75, वेरिएबल कॉस्ट है 65 और सेलिंग प्राइस नॉर्मल हम बेचते हैं वो चीज़ें 100 रुपये में। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 75, जो स्पेशल ऑर्डर प्राइस।
माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो हमें दी हुई है 65, तो कंट्रीब्यूशन क्या बन रहा है हमारा 10। तो ये क्या पॉजिटिव फेवरेबल है, क्या है ये फेवरेबल, ठीक है। अजम्पशंस क्या होते हैं, हम मार्जिनल कॉस्टिंग जब करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो पर यूनिट को वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम प्राइस से बढ़ रही है, ये मान के चलते हैं। फिक्स कॉस्ट हम मानते हैं कि कांस्टेंट है, मतलब जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, चाहे हम क्या होता है ना, जैसे हम मान लो हमने कोई बिल्डिंग ली हुई है किराए पे, लेकिन उस पर एक सर्टेन अमाउंट तक ही प्रोडक्शन किया जा सकता है ना, उसमें जितनी उसकी कवरेज है, जितना उसका वॉल्यूम है, उससे ज़्यादा तो हम नहीं डाल सकते। लेकिन हम मार्जिनल कॉस्टिंग मान के चलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, जैसे इसमें मानना चाहे तो फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 ही कांस्टेंट रहेगी। सेलिंग प्राइस भी हम मानते हैं कि कांस्टेंट है, जैसे अभी स्पेशल ऑर्डर प्राइस आ गया तो इसमें हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि बीच में हमने कोई यूनिट स्पेशल प्राइस में भेज दी। और आउटपुट है ना इक्वल सेम, मतलब हम जितना आउटपुट कर रहे हैं ना वो सारा का सारा ही बिक रहा है सामान, तो ये भी एक अजम्पशन होती है, ठीक है। तो मेन हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, अगर नेगेटिव आता है तो लॉस। So this is all for the today. In the next class we will discuss about break even analysis.